हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पीसीएस के लिए हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो यूपी पीसीएस जैसा कि मान लीजिए जून में प्री डिसाइडेड है, लेकिन देखिए जून में होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट मैंने स्पेशली पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर बनाया है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, दिल्ली के जो महरौली में लौह स्तंभ है, इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यह है आंसर नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, आइए इसके बाद कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इस महरौली स्तंभ के बारे में। तो ये जो महरौली स्तंभ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दामाद रुद्रसेन के साथ मिलकर जब हूणों पे आक्रमण किया, हूणों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, हूणों पे विजय प्राप्त की, तब ये महरौली का स्तंभ, उन्होंने इस महरौली के स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि हूणों के विजय के बाद उज्जैन में उनसे युद्ध हुआ था, हूणों से उज्जैन में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इनके जो दामाद थे, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त, और उनकी शादी हुई थी वाकाटक वंश के राजा से जिनका नाम रुद्रसेन था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा शासक था जो अपने पूरे शासनकाल में कभी नहीं हारा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन आता है और आप लोगों को भी ये अंदाज़ा हो कि हाँ, आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर 2। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त अपने पूरे शासनकाल में कभी पराजित नहीं हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त की ये खासियत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपने पूरे शासनकाल में कभी पराजित नहीं हुआ। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, एक विसेंट स्मिथ थे, विसेंट स्मिथ। ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, किसने भारत का नेपोलियन कहा है, विसेंट स्मिथ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो ये एग्ज़ाम कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये जो चीनी यात्री फाहियान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जो अभी मैंने बताया कि महरौली स्तंभ की स्थापना की थी, तो इन्हीं के शासनकाल में ये आया था। और ये लगभग 401 से 419 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सम्राट किस शासक को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चक्रवर्ती सम्राट तो अशोक को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत भूमि पर सबसे बड़ी राज्य की स्थापना की, इसलिए इन्हें भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग एग्ज़ाम में, इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था और भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि
किस राजा ने अशोक के सभी स्तूपों को तुड़वा दिया? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि अशोक ने 84,000, ठीक है, 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। ठीक है, अशोक ने 84,000, ये बात भी याद रखिएगा, 84,000 स्तूपों की स्थापना की थी। और इसका जो सही आंसर है कि इन स्तूपों को किसने तुड़वाया, तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर 2 है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के सभी स्तूपों को तुड़वा दिया। ठीक है, सभी 84,000 जो स्तूप थे इनको तुड़वा दिया और बाद में उसने 2 स्तूपों को फिर से बनवाया। ठीक है, वो दोनों ही स्तूप MP में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा ने 24 गांव दान में दिए थे? ठीक है, गुप्त वंश के किस राजा ने 24 गांव को दान में दिया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ये आंसर नंबर 2, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया। ठीक है, एक मंदिर बनवाया और उसी के बाद 24 गांव दान में दिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यवनों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ठीक है, यवन जो थे, यवनों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर 3 है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासन में यवनों ने 2 बार आक्रमण किया। ठीक है, यवनों ने 2 बार आक्रमण किया था। ये याद रखिएगा कि इनके शासनकाल में 2 बार आक्रमण किया। ठीक, और किसने आक्रमण किया? ठीक है, मतलब यवनों का जो राजा था वो कौन था? तो वो डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस। ठीक है, एक बात और, PCS के एग्ज़ाम में कई बार ये बात, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यवनों का सबसे महान शासक कौन था? तो उसका यवनों में जो यवन शासकों में सबसे महान जो था उसका नाम था मिनांडर। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। मिनांडर, ये यवनों का सबसे महान शासक था। ठीक है, और एक पुस्तक है मिलिंद पन्नु। ठीक है, मिलिंद पन्नु जिसको नागसेन ने लिखी है, नागसेन ने लिखी है, उसका नाम, पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु, उसमें जो ये मिलिंद पन्नु है, ये मिनांडर के नाम पे ही उसका नाम मिलिंद पन्नु लिखा गया है। और उसी पुस्तक में ये बताया गया है कि यवनों का सबसे महान शासक मिनांडर था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों को ये प्रश्न मालूम होगा, इसका आंसर मालूम होगा। तो अगर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना भी लगाते रहें। चलिए, तो हम देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे ये। ठीक है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? ठीक है, आग किसने लगाई थी? तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी वो 6 महीने तक जलती रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराहमीर। ठीक है, बराहमीर, ये किसके शासनकाल में थे, मतलब किसके दरबार में थे?
तो इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। ठीक है। तो सिर्फ अकबर के ही 9 रत्न नहीं थे, ये याद रखिएगा। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, इनके भी 9 रत्न थे। ठीक है। 9 रत्न, इनके दरबार में भी 9 रत्न है, जिसमें बारामीर, धन्वंतरी, कालिदास ऐसे लोग थे। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा है। तो भारत का शेक्सपियर तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है। आंसर नंबर 3 सही है। आप रविंद्रनाथ टैगोर को लगा के गलत मत कर दीजिएगा। भारत का शेक्सपियर तुलसीदास को कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए और तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू।